नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आज हमने जो विषय चुना है वो है वृषभ लगन में विवाह योग, देरी के कारण विवाह योग कब बनेंगे और उपचार, ये सभी बातें आज हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम यदि वृषभ लगन कुंडली को देखा जाए तो इसके लग्नेश शुक्र बनते हैं। दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं। सप्तम भाव के स्वामी मंगल है। पंचम भाव के स्वामी बुध है। तो हम ये सर्वप्रथम जानेंगे कि वृषभ लगन के जातक की शादी में, जातक हो या जातिका हो, देरी क्यों होती है। तो सर्वप्रथम हम ये जाने कि इनके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। सप्तम भाव के स्वामी मार्केश कहलाते हैं, अर्थात मंगल मार्केश है, सामान्य मार्केश। दो भाव के जब मार्केश होते हैं तो उसे प्रबल मार्केश कहते हैं। यानी कि मार्केश में हमें थोड़ा सा राहत मिली है तो जो प्रबल मार्केश होते हैं उसकी तुलना में हमारी शादी जल्दी होगी। अब आते हैं दूसरी बात, मांगलिक देखते हैं। तो प्रथम पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और अष्टम भाव में, इन भावों में मंगल ग्रह हों तो मांगलिक हो जाते हैं। सप्तम भाव में मंगल है, अर्थात ये जातक अथवा जातिका सप्तम भाव से मांगलिक है। तो इनका शादी में, इनके शादी में जो भी जातक या जातिका हो, जो विलंब का कारण दूसरा ये मांगलिक है। आप लोग कतई न घबराएं। बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि मांगलिक की शादी नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। आम जैसे लोग सामान्य होते हैं, मांगलिक भी वैसे सामान्य समझिए उसको, उनकी भी शादी होती है, थोड़ी देर में होती है। हम इसमें सिर्फ इतना निर्णय लेने में जल्दीबाजी न करें, सोच समझ करके शादी विवाह का जो मामला होता है जीवन भर का साथ रहने का होता है। तो आप प्रायः पुरुष हो या स्त्री हो तो मांगलिक से ही विवाह करें तो सबसे बेहतर स्थिति और संबंध रहता है। आप लोग ये सोचते हैं कि मांगलिक की शादी में तो पति पत्नी में तनाव होती है। सबसे बेहतर स्थिति इन्हीं की होती है, क्योंकि इनकी शादी में देर होती है और दोनों पति पत्नी को डर लगा हुआ रहता है कि अगर यदि शादी टूट गया तो फिर शादी कैसे होती। इसलिए कहते हैं इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं सामान्य से, जिनकी शादी जल्दी हो जाती है। इनमें संबंध विच्छेद जल्द नहीं होती है। इस बात को समझिए। यदि कुछ गलतियां करेंगे तो संभव ही है, लेकिन यदि जो मैं बता रहा हूं अगर इस पर आप पूर्णतः ध्यान दें और इस तरह की गलतियां भविष्य में न करें तो फिर देखिए सुखमय जीवन। तो इस बात पर विशेष गौर कीजिएगा। अब शादी कब होती है? तो शादी तब होती है जब पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी एक साथ चलित कुंडली में आ गए हो और उनके साथ शुक्र भी हो। या लग्नेश को लेकर के हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी कुंडली में आप जब इसका विश्लेषण करेंगे तो शुक्र को लेंगे। शुक्र विवाह के कारक ग्रह है। तो इसलिए कि बुध और मंगल का कहीं पर भी, जैसे दसम भाव में हो, नवम भाव में हो, चतुर्थ भाव में, यानी कि यदि कहें
तो केंद्र या त्रिकोण में, पंचम भाव या नवम भाव में कहीं भी मंगल और बुध यानी सप्तम भाव और पंचम भाव का संबंध बन रहा और वहां शुक्र की दृष्टि हो या शुक्र भी साथ में हो, तो चलित कुंडली में तब हम उस समय समझ जाते हैं या समझते हैं कि विवाह का योग बन रहा है कुंडली में। अब हम महादशा में देखें तो महादशा में या अंतरदशा में जब भी, हालांकि शादी शनि की भी महादशा में हो जाती है, राहु की भी महादशा में हो जाती है, लेकिन बेहतर स्थिति तब बनती है जब किसी शुभ ग्रह महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रहा तो विवाह होती है। और लड़की के शादी में भी इसको भी ले सकते हैं, लेकिन लड़की के शादी में प्राय ये देखा जाता है कि कोई भी शुभ ग्रह की दशा चल रही हो, उसमें बृहस्पति की अंतरदशा चल रही हो, तो उसमें ज्यादा उम्मीद रहती कि इसी में होगा। और ये परफेक्ट है, इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं। शुक्र में हो सकते हैं और बृहस्पति में भी, लेकिन लड़कियों में ज्यादातर बृहस्पति की अंतरदशा में होती है। लेकिन अब दोनों को देखना आवश्यक है और उस हिसाब से आप समय का चयन करके आप शादी की तैयारी कर सकते हैं। अंत में आती है उपाय की बात। तो उपाय जो है, आप मेष लग्न में विवाह की कुंडली जो एपिसोड बनाया है उसको आप देख लीजिए, उसमें बेहतर ढंग से हम बताए हैं। सामान्य तौर पर हम यहाँ बता देते हैं, आपका समय बचेगा, कि लड़कियां जो है बृहस्पतिवार का उपवास अवश्य रखें, एक समय का, या तो दिन में रखें या रात में रखें, किसी भी टाइम, या रात में रखते हैं तो दिन में खाएं रात में ना खाएं, लेकिन ऐसा आप ना करें मेरे हिसाब से। ऐसे आपकी मर्जी, रात में कुछ भी भोजन करके सोना चाहिए, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। इस ख्याल से आप दिन में ही उपवास रखें और रात में खाएं। और पीले चीज का कोई भी वस्तु, उसमें एक बताना भूल गया था मैंने, सब पीले रंग केले हो, जो भी विषय वस्तु पीला रंग का हो, मैंने पीले रंग का केला भी हो जाता है, हल्दी भी होते हैं, केसर भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, तो उनमें से किसी एक का आप दान करें। जैसे आप मान लीजिए केला ले आए, तो केला ध्यान रखिएगा, केला 3 की संख्या में या 9 की संख्या में या 12 की, 6 की संख्या में नहीं लीजिएगा। और आप इनको हर बृहस्पतिवार बच्चे को दान के रूप में 3 लाए तो 3 बच्चे को एक केला दे दिया, तो ये आपके लिए अच्छी होगी। और आप अपने शरीर के ऊपर, जैसे लड़कियां हैं तो ओढ़नी ले लें पीले रंग का, या रुमाल रख लें, लेकिन उस दिन जो है आप 24 आवर के लिए पीले को अवॉइड नहीं कीजिएगा, पीला रंग आपके शरीर पर होना चाहिए। इस 2 विशेष बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, शादियां समय पर हो जाएगी। और ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, इन लगन वाले का 25 से 28 के आसपास समझिए हो जाती है। आपने पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूरा वो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।